ये है हमारा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्टीशन ऑफ बंगाल का लेक्चर 2। इसमें हम पढ़ेंगे स्वदेशी और बॉयकॉट के बारे में कि स्वदेशी क्या है और बॉयकॉट क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्वदेशी क्या है। स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, मतलब जो भी चीज़ें हों वो कहाँ की हो, अपने कंट्री की ही हों। ठीक है, स्वदेशी मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ की होनी चाहिए, खुद के कंट्री की होनी चाहिए। इससे क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ लोकल और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। इससे स्वदेशी मूवमेंट से लोकल और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज का प्रमोशन हो गया। मतलब ब्रिटिशर्स क्या कर दिए थे, जो भी कंट्री में ही जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बंद करा करके अपनी कंट्री मतलब अपनी इंडस्ट्रीज लगा दिए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री अपनी इंडस्ट्रीज लगा दिए थे और जो अब खुद के कंट्री की थी हमारी, उस फैक्ट्री को उस इंडस्ट्रीज को बंद कर दिए। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, जो लोकल इंडस्ट्रीज थी मतलब अपने ही कंट्री की ओन कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी, स्वदेशी इंडस्ट्रीज थी, उसे क्या किए, उसको प्रमोशन हुआ, मतलब उसका प्रमोशन किया गया और बढ़ावा दिया गया। बॉयकॉट मीन्स abstaining फ्रॉम द परचेज एंड यूज ऑफ ब्रिटिश गुड्स। बॉयकॉट का मतलब है किससे, ब्रिटिश गुड को खरीदने से और उसे यूज करने से रोकना है। ठीक है, हमें बहिष्कार करना है, मीन्स हमें उस चीज को एक तरह से कह ले उसको त्याग देना है, छोड़ना है। किसे, ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश गुड्स के मतलब जो हैं, जो सामान है ब्रिटिशर्स के, उन्हें खरीदने से और उनका यूज करने से। ठीक है, पब्लिक बर्निंग, ये बॉयकॉट में हुआ क्या, पब्लिक बर्निंग फॉरेन क्लोथ्स। बॉयकॉट मूवमेंट में, बॉयकॉट में लोग क्या करने लगे, जो भी कपड़े थे, फॉरेन कपड़े जो थे, फॉरेन क्लोथ्स थे, उसको जला दिए, बर्न कर दिए। पिकेटिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स, जो भी फॉरेन गुड्स को बेच रहे थे, ठीक है, उस पर क्या किए, धरना दिए। पिकेटिंग मतलब धरना दिए, उनके अगेंस्ट में गए कि फॉरेन गुड्स को नहीं बेचना है। ठीक है, वुमेन रिफ्यूज टू वियर फॉरेन बैंगल्स एंड यूज फॉरेन यूटेंसिल्स। वुमेन्स जो थी वो भी फॉरेन बैंगल्स जो पहनती थी, जो चूड़ियाँ पहनती थी, फॉरेन से बने हुए थे, उसे पहनना बंद कर दी और फॉरेन यूटेंसिल्स, जो भी फॉरेन के, जो ब्रिटिशर्स के यूटेंसिल्स थे, जो बर्तन थे, उसे भी यूज़ करना बंद कर दिए। वॉशरमैन रिफ्यूज टू वॉश फॉरेन क्लोथ्स। वॉशरमैन भी मीन्स जो कपड़े धोते थे, वो भी फॉरेन क्लोथ्स को, जो फॉरेन के कपड़े थे, उन्हें भी धुलना बंद कर दिए। ठीक है, प्रीस्ट्स डिक्लाइंड ऑफरिंग्स दैट कंटेन फॉरेन शुगर। जो प्रीस्ट थे मीन्स जो पंडित थे, जो पुजारी थे, वो भी उस ऑफरिंग्स को, मीन्स जैसे जो पुजारी थे, ठीक है, जो प्रीस्ट हैं, वो क्या करते हैं, किसी के घर में जाकर कोई रिचुअल्स परफॉर्म करवाते हैं, यज्ञ हवन ऐसा करवाते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है, भेंट मिलती है। ठीक है, एज अ गिफ्ट उन्हें कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो उस ऑफरिंग्स को, उस भेंट को भी ये लेना बंद कर दिए थे, जिसमें फॉरेन शुगर मिली हुई है। जो शुगर बन के आती थी फॉरेन से, वो अगर उस ऑफरिंग्स में, उस भेंट में मिली है, जो प्रीस्ट को दिया जा रहा है, उसे प्रीस्ट इनकार करते थे, मतलब मना करते थे, उसे नहीं लिए। ठीक है, वैकेटिंग गवर्नमेंट पोस्ट, और कंट्री के लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, जो गवर्नमेंट में पोस्ट थी उसे भी छोड़ने लगे। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट में जो लोग जॉब कर रहे थे उसे छोड़ने लगे। जो असेंबली में जो लोग इलेक्टेड थे, वो भी क्या कर दिए, अपने प्लेस को छोड़ दिए। समझ में आया। और ये स्वदेशी और बॉयकॉट पूरे कंट्री में धीरे धीरे क्या हो रहा था, फैल रहा था। समझ में आया इतना। स्वदेशी क्या है, बॉयकॉट क्या है। स्वदेशी जो अपने कंट्री में ही जो भी सामान है वो हमारे कंट्री में ही बने, और बॉयकॉट मतलब होता है
कि हम ब्रिटिश के गुड्स को ना तो उसे खरीदें और ना ही हम इसे यूज करें। क्लियर हुआ? ये नोट करिए इसे। नेक्स्ट है मास मोबिलाइजेशन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट में कैसे लोगों को इकट्ठा करना था, कैसे इकट्ठा किया जा रहा था नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशन, पब्लिक मीटिंग करके और प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस निकालना, मतलब जैसे परेड निकालते हैं, जैसे परेड निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोसेशन कहते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके जो चलते हैं। ठीक है, और पब्लिक मीटिंग, बहुत से लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करते थे। इससे क्या हो रहा था? नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ रहा था, बहुत से लोगों तक नेशनलिस्ट मूवमेंट पहुंच रहा था। स्वदेशी मूवमेंट वॉज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? वुमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो उसमें वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करने लगी। फिर है स्वदेश बदसाहब समिति सेटअप बाय अश्विनी कुमार दत्त वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक, मतलब जो भी चीज़ें करना है वो हमें खुद से करना है। ठीक है, हमें दूसरी पावर पर डिपेंड नहीं रहना है, जो भी हमें करना है वो हम खुद से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक कमिटी बनाए। कौन सी? स्वदेश बधव समिति। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? ये लोगों को बताया जा रहा था कि हमें कैसे जो भी चीज़ें करना है वो हमें खुद से करना है और कैसे करना है। ठीक है, इस समिति को कौन सेटअप किए? अश्विनी कुमार दत्त। समझ में आया? फिर है एसोसिएशन टू प्रमोट स्वदेशी। स्वदेशी मूवमेंट को मीन्स स्वदेशी को और प्रमोट करना है, मीन्स स्वदेशी को बढ़ावा देना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या हो? स्वदेशी को अपनाया जाए। उसके लिए कुछ एसोसिएशन बनाए, कुछ कमिटी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे वंदे मातरम संप्रदाय, स्वदेशी समाज और एंटी सर्कुलर सोसाइटी। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ ऐसे एसोसिएशन थे जो स्वदेशी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है कि कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। ठीक है, इंडिया के लोग किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट के लिए लोगों को मास इकट्ठा किया जा रहा था। ठीक है, मास मोबिलाइजेशन मीन्स जो कंट्री के लोग हैं उन्हें इकट्ठा करना। समझ में आया? इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन आत्मशक्ति एंड सेल्फ रिलायंस। मतलब ये है सेल्फ रिलायंस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, मतलब आत्मनिर्भर, हमें खुद पर ही निर्भर रहना चाहिए, खुद पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, हम किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें। ठीक, नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाने के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए मेन पार्ट क्या है? सेल्फ रिलायंस, मतलब कि हमें सबसे पहले तो खुद पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम दूसरी गवर्नमेंट जो है हम उस पर ही डिपेंड रहेंगे तो हम कैसे उनके अगेंस्ट में लड़ पाएंगे। ठीक है, तो मेन क्या है कि सबसे पहले तो हम ये जो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट थे, अभी तक लोग डिपेंड थे, उसे हटाना है। हमें डिपेंड किस पर होना है? खुद पर होना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव वर्क एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसको सुधारा जा रहा है। वहाँ की जो सोशल कंडीशन है या जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारना है। ये सब चीज़ें, क्योंकि ब्रिटिशर तो ये सब चीज़ें देख नहीं रहे थे, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले खुद को संभालना है, खुद को जो भी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। क्या हुआ? विलेज लेवल पर कंस्ट्रक्शन किया गया, जो विलेजेस हैं जिनकी कंडीशन ख़राब है उसको
मतलब सुधारा गया, उसकी सोशल कंडीशन और जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ठीक किया गया। सोशल एंड इकोनॉमिक रिजेनरेशन इन विलेजेस, अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, अर्ली मैरिज, डॉरी सिस्टम एंड कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। स्वदेशी मूवमेंट तो था ही, स्वदेशी को अपनाया जा रहा था, उसके साथ और भी चीज़ों के अगेंस्ट में थे, जैसे कास्ट ऑपरेशन। कास्ट ऑपरेशन मीन्स कास्ट के ऑपोजिशन में नहीं जाना, मतलब कि जितनी भी कास्ट हैं वो सब क्या है, एक बराबर हैं। कोई भी मतलब कोई भी इंसान कास्ट पर किसी को कास्ट की वजह से भेदभाव ना करे, ठीक है, मतलब कास्ट की बेसिस पर किसी से भेदभाव ना करे, ठीक है, इसके अगेंस्ट में थे। अर्ली मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज होती थी, बहुत जल्दी शादियां कर दी जाती थी, उसके अगेंस्ट में थे। डॉरी सिस्टम मीन्स दहेज के खिलाफ थे। और कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल जो ड्रिंक है उसके भी अगेंस्ट में थे, ठीक है, अल्कोहल को यूज करने के अगेंस्ट में थे। समझ में आया कि ये क्या है कि सबसे पहले हमें क्या है, पहले खुद को हमें सुधारना है, खुद पर पहले डिपेंड होना है, तब हम जा कर के सामने वाली जो गवर्नमेंट है उससे हम लड़ सकते हैं। समझ में आया, नोट करिए, सब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन। स्वदेशी मूवमेंट में जो नेशनल एजुकेशन थी वो कैसी थी? बंगाल नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता एंड अरबिंदो घोष टुक ओवर एज अ प्रिंसिपल। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि ब्रिटिशर्स का कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो कॉलेजेस खुले थे स्कूलिंग के लिए, ठीक है, जो ग्रेजुएशन के लिए जो भी कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, वो किनके थे? फॉरेनर के थे, ब्रिटिशर्स के थे। तब फिर क्या हुआ, नेशनल एजुकेशन कर देना है, जो भी एजुकेशन है, जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वो किसके होने चाहिए? स्वदेशी मूवमेंट में नेशन के ही होने चाहिए। क्या किए? बंगाल नेशनल कॉलेज को इस्टेब्लिश किए, कहाँ पर? कलकत्ता में, और उस कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? अरबिंदो घोष। समझ में आया? मैनी स्कूल्स वर इस्टेब्लिश्ड, बहुत से स्कूल बनाए गए ओवरऑल कंट्री में, पूरे कंट्री में कुछ मतलब कई एरियाज में बहुत से स्कूल्स बनाए गए, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ढेर सारे स्कूल को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इन अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, 1906 में अगस्त में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसे भी क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। वर्नाकुलर टू फैसिलिटेट एजुकेशन, वर्नाकुलर टू फैसिलिटेट एजुकेशन मतलब कि जो भी एजुकेशन जहाँ पर एजुकेशन के लिए ये बनाए गए हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर क्या वर्नाकुलर होना चाहिए। वर्नाकुलर मतलब जैसे मान लीजिए बंगाल में है, बंगाल में तो जो उनकी लैंग्वेज क्या होगी? बंगाली होगी, जो लैंग्वेज होगी वो कैसी? बंगाली। तो वहाँ पर जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए वो भी किस लैंग्वेज में हो? बंगाली लैंग्वेज में। मतलब जो फॉरेनर की लैंग्वेज ना यूज़ करके जो यहाँ कंट्री की लैंग्वेज है, ठीक है, वो खुद की जो लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया किस चीज़ के लिए? टेक्निकल एजुकेशन के लिए। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें टेक्निकल एजुकेशन मिले, इसलिए बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए, ओपन किए। टेक्निकल एजुकेशन जैसे बिजनेस कैसे करना है, ठीक है, इस तरह का जो एजुकेशन था वो टेक्निकल एजुकेशन में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? इसे नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी इंटरप्राइजेज, मीन्स स्वदेशी को किस तरह से अपनाया गया। ग्रोथ ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, soap and match factories, banks and insurance companies, outlets to sell.
मतलब स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स बनाई गई, टेक्सटाइल मिल्स जो जहाँ पर कपड़े बनते हैं। सोप भी क्या अपनी ही कंट्री में बनने लगे। पहले ब्रिटिश की कंपनीज बनाती थी, ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज बनाती थी, फिर क्या हो गया, सोप भी इंडिया ने ही बनाना स्टार्ट कर दिया। मैच फैक्ट्रीज भी, मतलब मैच स्टिक की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो भी यहीं हो गई। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज भी इंडिजिनस हो गई, मीन्स स्वदेशी हो गई, खुद की हो गई। ठीक है। आउटलेट्स टू सेल मीन्स कुछ ऐसे शॉप बना दिए गए जहां पर सिर्फ जो स्वदेशी सामान है सिर्फ वही बेचा जाएगा। ठीक है। फिर है बंगाल केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री भी खुद से बना लिए। बंगाल केमिकल फैक्ट्री कौन इस्टेब्लिश किए? आचार्य पीसी राय। ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज भी खुद से बना लिए हैं, जो भी कॉटन से बनी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। मतलब मेन एम क्या था इनका कि हम ब्रिटिश के सामान को यूज़ नहीं करेंगे, हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे? खुद से बनाया हुआ सामान ही यूज़ करेंगे। ठीक है। केमिकल्स जो थे वो भी ब्रिटिशर्स से आते थे, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज ही बनाती थी, वो भी केमिकल फैक्ट्री भी यहीं पर बन गई, आचार्य पीसी राय बना दिए। समझ में आया? ये क्या है? स्वदेशी इंटरप्राइजेज। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? राइज इन सेलिब्रेशन ऑफ पॉपुलर फेस्टिवल्स, गणपति एंड शिवा फेस्टिवल्स पॉपुलराइज्ड बाय तिलक। मतलब जो पॉपुलर फेस्टिवल थे उन पर ज़्यादा फोकस किया गया, जो भी फेस्टिवल मनाया जा रहा था। ठीक है। जैसे गणपति और शिवा फेस्टिवल, ये बाल गंगाधर तिलक इस फेस्टिवल को ज़्यादा पॉपुलर कर दिए थे। इससे बहुत से लोगों को इस फेस्टिवल में इकट्ठा कर रहे थे और पूरे कंट्री में इस फेस्टिवल को, मतलब इस फेस्टिवल के को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा था। वहाँ सब लोगों को कहा जा रहा था इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। ठीक है। सॉन्ग कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास एंड सैयद अबू मोहम्मद। कुछ ऐसे लीडर थे जिन्होंने मतलब सॉन्ग कंपोज्ड किए, गाने बनाए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, रजनीकांत सेन है, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद। ठीक है। इन्होंने कुछ इंडिजिनस मीन स्वदेशी, कुछ खुद के सॉन्ग बनाए। इन आर्ट में ये ब्रिटिशर्स की आर्ट ना अपना करके, इनकी पेंटिंग्स को हटा करके किस चीज़ को अपनाए? इंस्पिरेशन कहाँ से लिए? मुगल्स की जो पेंटिंग थी, राजपूत की पेंटिंग्स थी, अजंता में जो पेंटिंग्स थी, इन सब पेंटिंग से ही इंस्पिरेशन मिली आर्ट्स की। ठीक है। मतलब ये जो भी आर्ट्स करते थे, जो भी पेंटिंग्स करते थे, वो मुगल्स, राजपूत, अजंता पेंटिंग से ही ले करके ये अपनी आर्ट बनाते थे। साइंस में जगदीश चंद्र बोस थे, प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे। ये नए नए एरियाज में कुछ नया नया डिस्कवर कर रहे थे। ठीक है। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। यहाँ हमारा सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।